ना लेते हुए मैं सीधे परमेश्वर के वचन में जाऊंगा और आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप जरूर पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है आज से 2000 साल पहले, जब वो इस संसार से विदा ले रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, अपने शिष्यों से कहा कि मैं शीघ्र आऊंगा। आगे वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, और कोई तुम्हारा मुकुट, ये मुकुट क्या है? ये कोई संसारी मुकुट नहीं है कि आपने कोई युद्ध लड़ा हो और आपको कोई मुकुट मिला हो। ये एक आत्मिक मुकुट है, और मैं सोचता हूं कि ये मुकुट हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। जो मुकुट तुम्हें दिया गया है वो संसार तुमसे छीन ना ले। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन 136 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मेरा उनसे बहुत गहरा रिश्ता है, बड़ा आत्मिक गहरा रिश्ता है, क्योंकि परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह जी की सेवा से भक्त सिंह जी सेवा में आए थे। आप सबको मालूम होगा, इतिहास मसीह इतिहास है। और भक्त सिंह जी की सेवा से परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, जो कि पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के प्रधान पुरोहित पंडित सोहन लाल शर्मा जी के इकलौते पुत्र थे, जो कि कांग्रेस के महासचिव थे, और अपनी जवानी के दिनों में वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत विरोधी थे। उन्होंने लगभग 70 बाइबलें फाड़ी, जलाई, प्रभु का विरोध किया राजस्थान के अंदर। बॉलीवुड में रहे, डालमियास और बिड़लास के सारे काम को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, और भारत में वर्ल्ड बैंक को लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। भारत के अंदर वर्ल्ड बैंक को लाने में बड़ी भूमिका थी पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी। और चूंकि उनका विवाह एक स्त्री से हुआ जो प्रभु से प्रेम करती थी, उसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है, मैं उस कहानी में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से एक बात कही कि अपने जीवन भर तुम यीशु मसीह का नाम नहीं लोगी, क्योंकि मैं एक प्रधान पुरोहित का बेटा हूं, और मैं अगले ही कुछ सालों में या कुछ वर्षों में शंकराचार्य, भारत के शंकराचार्य जो सबसे सर्वोच्च पद है, उस पद पर मैं जाऊंगा। इसलिए तुम सारी बातें मुझसे कर सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बात आप मुझसे नहीं कर सकते। लगभग 15 साल तक ये उधेड़-बुन चलती रही। एक दिन परमेश्वर के श्रेष्ठ दास भक्त सिंह जी अजमेर आए हुए थे, हमारे राजस्थान में। पुष्कर जो है वो पहाड़ियों पर है और अजमेर जो है वो नीचे है। और अजमेर शहर में परमेश्वर के दास भक्त सिंह छाबड़ा जी की सभा चल रही थी, जिसमें परमेश्वर के दास धर्म प्रकाश शर्मा जी की पत्नी उस कार्यक्रम में जाना था। उन्होंने निमंत्रण दिया अपने पति को कि मैंने कई वर्षों से आपसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इतने वर्षों के बाद मैं क्या हिम्मत कर सकती हूं कि शहर के अंदर, अजमेर शहर के अंदर भक्त सिंह जी आए हुए हैं, और अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं वहां चाहूं, और अगर आपकी भी इच्छा हो तो आप भी चलें। बड़ा अद्भुत दृश्य है। फिल्म आपने देखी हो, खोज मूवी इंटरनेट पर है। उस समय धर्मप्रकाश जी प्रभु को प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने अपना जूता उठाया, फिल्म के अंदर वो दृश्य, और अपनी पत्नी को मारा, जिससे उनका दांत टूट गया, उन्हें चोटिल किया, घाव हो गया, उनके रक्त बहने लगा। परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि वो स्त्री प्रभु को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपना रक्त पहुंचा और अपने पति की सेवा की, उन्हें कोट पहनाया, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक की सभा में जा रहे थे, और उनके पैरों में जूते भी पहनाए, और कहा कि आप बिल्कुल नाराज ना हो, दुखी ना हो। मैंने बड़े हिम्मत करके ये सवाल आपसे पूछा था, लेकिन आप दुखी ना हो, आप अपनी वर्ल्ड बैंक की सभा में जाइए, और मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रही हूं, क्या मुझे इजाजत है? पूरे रास्ते धर्मप्रकाश जी सोचते रहे। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस कहानी का एक बहुत बड़ा महत्व है, आपको आगे चलकर पता चलेगा। पूरे रास्ते धर्मप्रकाश जी ये सोचते रहे कि मैंने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारा, उसका दांत टूट गया, खून निकल रहा है, और मैं वर्ल्ड बैंक की सभा में जा रहा हूं। बड़े रास्ते में व्याकुल थे वो।
लेकिन उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं जल्दी से मीटिंग करके वापस अपनी पत्नी को सभा में लेकर चलता हूं, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और जब वो घर आए अपनी पत्नी को ले जाने के लिए, तो पता चला कि परमेश्वर के दास निकल चुके हैं। भक्त सिंह छाबड़ा को आगे ट्रैवल करना था, इसलिए उनकी मुलाकात धर्म प्रकाश जी से या उनकी पत्नी से नहीं हो पाई। उस शाम एक पुस्तक थी, जीवन यीशु के साथ और यीशु के बगैर, लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट। ये पुस्तक के रचयिता थे साधु सुंदर सिंह जी। वो किताब उनके घर आ गई, लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट। और धर्म प्रकाश जी ने उस पुस्तक को देखा। उस कवर पेज पर साधु सुंदर सिंह जी का चित्र बना हुआ था और उन्हें देखकर लगा कि चलो मैं पढ़ देता हूं कि इस पुस्तक में क्या है। जीवन में पहली बार 600 मंदिरों के अधिपति पंडित सोहनलाल शर्मा जी के इकलौते पुत्र पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, कांग्रेस के महासचिव, वर्ल्ड बैंक को भारत में लाने वाले, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी के साथ बैठकर रणनीति बनाने वाले, इंदिरा गांधी की सारे महत्वपूर्ण निर्णय में हां और ना की उनकी भूमिका होती थी। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, भारत देश के बड़े बड़े लोग, नेहरू जी, उनके साथ वो भोजन करते। फिल्म स्टार्स प्राण देवानंद उनके घर में बैठे रहते। पहली बार उन्होंने एक मसीह पुस्तक उठाई, लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट, जीवन यीशु के साथ और यीशु के बगैर। इस पुस्तक के रचयिता थे साधु सुंदर सिंह जी। लगभग रात को 3 बज रहा था और 3 बजे एक बहुत बड़ी रोशनी उनके कमरे में हो गई। ये ऐतिहासिक घटना है, मैं कोई आपको काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं, एक ऐतिहासिक घटना है जो अखबार में छपी थी। रात को 3 बजे पूरी कमरे के अंदर एक भयानक रोशनी हो गई और परमेश्वर के दास धर्म प्रकाश जी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने 40 साल प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर के दास आर.एल. गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी भी आ चुके हैं। आई थिंक पास्टर सलीम खान जी भी आ चुके हैं। आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। अगले ही हफ्ते धर्म प्रकाश जी पार्लियामेंट पहुंचे, संसद भवन पहुंचे इंदिरा गांधी जी से मिलने के लिए, और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के सामने अपना रेजिग्नेशन पत्र रख दिया, त्याग पत्र रख दिया कांग्रेस से, जो महासचिव थे। उस समय इमरजेंसी का माहौल था। 1981 में आपको पता होगा, बड़ी पॉलिटिकली सिचुएशन खराब थी, बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, बहुत सारी चीजें थी, देश अस्त व्यस्त था राजनीतिक तरीके से। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि धर्म प्रकाश, आप एक बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मैंने भी बाइबल पढ़ी है, लेकिन मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया। मैं भारत देश के प्रधानमंत्री हूं, मैंने बाइबल पढ़ी है, लेकिन मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया। तुम बाइबल पढ़ते रहो, लेकिन राजनीति से संन्यास मत लो। धर्म प्रकाश जी के सामने बड़ी दुविधा थी, देश का माहौल सामने था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी जी से एक बात कही कि मैडम, मैं समझता हूं कि देश को आपकी और मेरी और तमाम लोगों की आवश्यकता है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है और सोच समझ कर ले लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और उन्होंने 60 लाख रुपए, जो उनकी अपने निजी थे, पारिवारिक थे, 60 लाख रुपए भारत के राजकोष में जमा कर दिए। यह कहा जाता है कि मसीह बनने के लिए पैसे मिलते हैं। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? पर मैं ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने मसीह को पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए को छोड़ दिया। आज अगर साधु सुंदर सिंह जी उस दिन अपने पिताजी से वो बक्सा ले लेते जिसमें हीरे और जवाहरात थे, हम उनका जन्मदिन नहीं मना रहे होते। मैं सही कह रहा हूं? उनके सामने फैसला था, करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने रखी है, बस तू यीशु को छोड़ दे और मैं करोड़ों रुपए की संपत्ति तुम्हें दूंगा।
लेकिन उस दिन अगर साधु सुंदर सिंह उस बक्से को गले लगा लेते तो शायद आज पूरी दुनिया के अंदर जो उनको लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वो नहीं होता। और मेरा सौभाग्य साधु सुंदर सिंह, भक्त सिंह छाबड़ा जी, धर्म प्रकाश शर्मा, और मेरा यह सौभाग्य कि मैं 20 साल धर्म प्रकाश जी के साथ चला। उनके जूते साफ करने से लेकर अपने हाथ से भोजन बनाने तक, उनके लिए गाड़ी चलाने से लेकर। और एक दिन मुझे याद है जब मैं और धर्म प्रकाश जी यात्रा कर रहे थे, हवाई जहाज में थे, हम दिल्ली जयपुर से मुंबई जा रहे थे, तो मार्ग में मैंने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। He was crying, literally his tears were rolling down. उनकी आंखों में आंसू थे और वो बाहर देख रहे थे। जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो वो राजस्थान की भूमि को देख रहे थे। राजस्थान हमारे भारत देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। कभी आइए, मैं तो पिछले 20 साल से पंजाब आ रहा हूं, आप लोगों से मेरा गहरा रिश्ता है, गहरा प्यार है, लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप भी राजस्थान आइए। राजस्थान की मरुभूमि को देखकर वो रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे? आप जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा बहुत देर हो चुकी है, मेरा प्रभु के पास जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं अब भी प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान की भूमि पर परमेश्वर के दासों की जरूरत है और तुम डटे रहना, तुम बने रहना। बहुत कठिनाइयां आई, ये मैं आपको 15 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं एक अच्छी पृष्ठभूमि से निकला हूं। साधु सुंदर सिंह, भक्त सिंह, धर्म प्रकाश शर्मा जी, और उसके बाद प्रभु ने मुझे यह स्थान दिया। मैं अपने इतिहास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिस मार्ग से मैं चल के आ रहा हूं, मैं धन्यवाद करूंगा। आज मेरा पूरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे इन-लॉज, मेरे सहयोगी, मेरे सारे सहयोगी यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। और हम यहां मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, हम गंभीर विषय पर बात करने आए हैं। दुनिया के सबसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। इससे गंभीर और क्या हो सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब मैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत देश के राष्ट्रपति आमने सामने बैठे थे, हम बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, इधर उधर की बातें हो रही थी, सामाजिक, राजनीतिक, सब बातों को हटाते हुए मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा, कलाम साहब क्या मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर सकता हूं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देन पॉलिटिक्स एंड वेदर एंड लीडरशिप एंड इन्वेंशंस, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहते वो क्या हो सकता है? मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हमने प्रभु के बारे में बातचीत की, और जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम में मुझे किसी ने बाइबल दी थी, अभी भी मेरे घर पर पड़ी है। मैंने कहा सर बाइबल तो बहुत ईसाइयों के घर में पड़ी है, लेकिन पढ़ता कौन है? क्या आपने उस बाइबल को खोला? वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक जाना, पढ़ता कौन है? परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बेटे और बेटियां वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। बाइबल रखने से कुछ ईसाई लोग अपने घर में बाइबल का तकिया बना लेते हैं, कहते हैं अच्छे सपने आएंगे, शैतान दूर रहेगा। बहुत से लोगों को डर लगता, सोचते हैं कि हम बाइबल को अपने घर में ऊंचा स्थान दे दें, यहां रख दें, यहां रख दें, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन को सुनने वाले, आप देख रहे हैं मेरी बाइबल का एक एक पेज अलग है, यह सुंदर नहीं है, यह फट चुकी है। इसे किसी महान दार्शनिक का है, किसी महान विद्वान ने कहा है, द डर्टी बाइबल, सबसे ज्यादा जो बाइबल पढ़ेगा उसकी बाइबल गंदी हो जाएगी, फट जाएगी। डर्टी बाइबल, क्लीन हार्ट, जिसने सब जो बाइबल पढ़ेगा, जिसकी बाइबल के पेज अलग अलग होंगे, जिसकी बाइबल लाल और हरे रंगों से जमी होगी, जिसने परमेश्वर के वचन को हाईलाइट किया होगा, इसको ऊंचा रखने से कुछ नहीं होगा, इसमें उतरना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, और तब तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। हालेलुया। भोजन देखने से कुछ नहीं होगा, भोजन ग्रहण करना होगा।
मैं आपको एक सबसे अद्भुत गवाही बताता हूं। मेरे जीवन में लाखों करोड़ों अनुभव है, लाखों करोड़ों, लेकिन एक अनुभव जो मैं कभी नहीं भूल सकता आपके सामने रखता हूं। 3-4 साल पहले मैं हरियाणा में एक सभा में गया। लगभग 250-300 पास्टर्स वहां पर थे और एक जवान पास्टर्स मेरे पास में आए। उन्होंने कहा, आचार्य जी मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है। सभा चल रही थी। उन्होंने कहा, प्लीज मुझे 10 मिनट दीजिए। मैंने कहा, आप लंच पर आइए। वो लंच पर मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही बताना चाहता हूं। हम आमतौर पर बहुत गवाहियां सुनते हैं, कई बार तो हम गवाहियां सुन के थक चुके हैं, या हमें गवाहियां एक सी लगती है। हमें लगता है चलो ठीक है, तुम्हारी गवाही है, प्रभु ने तुम्हें आशीष दी, खुश रहो। लेकिन उस गवाही ने मेरे जीवन को हिलाकर रख दिया। मैंने लाखों करोड़ों गवाहियां सुनी है, अरबों खरबों गवाहियां सुनी है। पूरे विश्व में गरीबों से लेकर राजाओं तक की गवाहियां मैंने सुनी है, लेकिन उस परमेश्वर के दास ने मेरे दिल को हिला दिया। आप जानते गवाही क्या थी? उन्होंने बताया कि एक दिन मेरे घर पर एक परमेश्वर के दास आए और उन्होंने मुझे एक लिटरेचर, बाइबल नहीं लेकिन कोई एक पत्र, प्रभु यीशु मसीह का कोई किताब दे दी। मुझे वो सज्जन लगे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सज्जन लगे, तो मैंने वो किताब रख ली, मान मर्यादा में रख ली, मान मर्यादा में रख ली। एक हफ्ते बाद मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उस पास्टर को, वो जानते नहीं थे पास्टर को, उनका परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सेवा से दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। वो एक गैर विश्वासी थे, दूर दूर तक वो प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु कौन है। उनके दिमाग में ख्याल आया, मैं अपनी बेटी के बर्थडे पर क्यों ना उसको बुला लूं। तो चलो कुछ नहीं, कुछ धर्मगुरु, कुछ धार्मिक लोग इकट्ठा होंगे। और वो परमेश्वर के दास अपने परिवार के साथ उस बर्थडे पार्टी में पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा, 4 साल की बच्ची थी, घर में रिश्तेदार बैठे हुए हैं, गीत संगीत चल रहा है, फिल्मी गीत चल रहे हैं, आराधना के गीत, फिल्मी गीत पर लोग नाच रहे हैं, आनंद मनाया जा रहा, उत्सव हो रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, केक रखा है। वो 4 साल की बच्ची अच्छे नए कपड़े पहनकर, जूते पहनकर, सर पर हैप्पी बर्थडे का टोप लगाई हुई है और अपने दोस्तों के संग खेल रही है, बच्चों के संग खेल रही है, खाट के ऊपर खड़ी है, उछल रही है। सभी लोग देख रहे हैं इस बच्ची का बर्थडे। आज इस बच्ची का बर्थडे, 4th बर्थडे, 4था बर्थडे। तभी क्या हुआ, वो बच्ची खाट पे से नीचे गिर पड़ी, बच्ची की मृत्यु हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खाना खा रहा था, मैंने अपनी टेबल, रोते रोते जब उनकी आंखें सूज गई, उनका गला सूख गया, उनके पास रोने की भी शक्ति नहीं है। उन्होंने उस किताब पर दृष्टि की जो परमेश्वर के दास उन्हें कुछ दिन पहले देकर गए थे। ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में था। परमेश्वर महान है। उन्होंने इस किताब को उठाया, परमेश्वर महान है। मेरी बेटी चली गई, मेरा संसार लुट गया, मैं तबाह हो गया, और ये किताब कहती है कि परमेश्वर महान है। उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। पहला वचन था, फर्स्ट वचन, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वचन कई बार लोग पढ़ते, समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब हो गया। क्या परमेश्वर और परमेश्वर की कोई महिला, स्त्री, पत्नी है क्या? उनके एक पुत्र हुआ और उन्होंने संसार में भेज दिया, समझ नहीं आता। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। क्या मतलब हुआ, आगे इस पर बातचीत करेंगे। आगे पढ़ते पढ़ते उसमें लिखा था कि परमेश्वर जगत में, संसार में खोए हुओं को ढूंढने आया, उन्हें शांति देने के लिए आया, उनसे प्रेम करने के लिए आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस नीचे फोन नंबर लिखा था। उन्होंने इस पास्टर को दोबारा फोन किया, कहा कि पास्टर साहब 20 दिन हो गए, हमने खाया नहीं, हमने पिया नहीं, मैं और मेरी पत्नी के अब तो आंसू भी सूख चुके हैं, हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम मरना चाहते हैं। लेकिन उस दिन जब आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या आपकी प्रार्थना में कोई शक्ति है कि हमें शांति दे, नहीं तो हम मरना चाहते हैं, वी वांट टू कमिट सुसाइड। पास्टर साहब वैसे ही डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं किस मुंह से जाऊं, क्या कहने के लिए जाऊं कि परमेश्वर महान है। पास्टर साहब के पास में भी शक्ति नहीं थी, वो भी घबराए हुए थे।
मैं भी 25 साल से सेवा में हूं। ऐसे हादसे के समय में मुझे भी मौन रखना पड़ता है, शांति रखनी पड़ती है। मेरे पास हजारों वचन है, लेकिन संभव है उस समय आप उस वचन को ना समझ पाए, लेकिन समय के साथ आप वचन को समझेंगे। परमेश्वर के दास ने कहा कि देखिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद व्याकुल हूं, खुद टूटा हुआ हूं। मैंने अपनी आंखों से आपकी बच्ची की मृत्यु को देखा है, उस सजी हुई बच्ची को जिसने नए कपड़े पहने थे। मैं कैसे भूल जाऊं? आप नहीं भूल सकते, मैं भी नहीं भूल पा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं, वो दोनों पति पत्नी उस पास्टर को अपने घर लेकर आते हैं। प्रार्थना होती है, टूटी हुई प्रार्थना, कमजोर शब्दों में उलझी हुई प्रार्थना। समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर से भी क्या बोले और क्या मांगे। लेकिन समय निकल गया, लगभग 1 महीना 2 महीना वो पास्टर परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, अध्ययन करने लगा। आप जानते हैं, जब 4 साल निकल गए, उसने कहा कि मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं। कहानी पूरी सुन लीजिएगा। उस समय जब वो मेरे सामने बैठे थे, जब मैं रोटी खा रहा था उनके सामने, उनको लगभग 4 साल हो गए थे। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कि आज मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बेटी को जो खोया है उसका उद्देश्य क्या था। मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने कहा ये क्या कहेंगे। जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, परमेश्वर के दास मुझसे कहा कि मैंने तो अपनी एक बेटी खोई है, एक बेटी। परमेश्वर ने तो लाखों करोड़ों बेटे और बेटियों को खोया है। मेरा दर्द उस परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। मेरा दर्द क्या? मैंने एक बच्ची को खोया है, उसने पूरी दुनिया को खोया है। सारा संसार पाप में डूबा हुआ है। इसलिए मैं भी यीशु मसीह के समान दुनिया को खोजने निकल पड़ा हूं, उन्हें बताने निकल पड़ा हूं। कहते हैं मेरे जीवन में यह हादसा नहीं होता, मैं कभी यीशु मसीह को नहीं जान पाता। इस हादसे नहीं मुझे प्रभु यीशु मसीह के निकट ले, और आज वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। आंसुओं के साथ वो परमेश्वर की गवाही देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन इट वेरी केयरफुली। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, किसी राजमहल में नहीं रहे, उन्हें तो भागना पड़ा। उनके माता पिता को उस छोटे बच्चे को लेकर भागना पड़ा। सरकार उसके पीछे थी, गवाहियां हो रखी थी कि इज़राइल की धरती पर परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा। इतिहासकारों ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी हजारों साल पहले। और ना केवल इज़राइल में, ना केवल इजिप्ट के अंदर, लेकिन भारत के अंदर, भारत के ऋषियों ने कहा, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसम यगो यगा तत्रक्रम परमात्रम पुण्यदान बलियागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम। इस संसार के अंतिम क्षण में स्वयंभू सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर खड़ा होगा। इब्रानियों 1:1 में लिखा है कि पहले उसने संतों के द्वारा बातें की, गुरुओं के द्वारा बातें की। इब्रानियों 1:1 में साफ लिखा है उसने हमारे पूर्वजों से बातें की, उसने धार्मिक अगुओं के द्वारा बात की। लेकिन अंत के दिनों में उसने अपने संसार में अपने आप को प्रकट कर दिया, अपने आप को प्रकट कर दिया। सुनिए, इस रहस्य को मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, 30 साल तक दुनिया को नहीं पता था यह व्यक्ति कौन है। 30 इयर्स, 30 साल तक लोगों को नहीं मालूम था यह व्यक्ति कौन है। लोग सोचते थे कि यह तो मरियम का बेटा है। लेकिन वो समय आया जब यीशु मसीह अपने घर से बाहर निकले और 40 दिन और 40 रात जंगलों में रहे। ना उन्होंने भोजन खाया, ना पानी पिया। 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहे, प्रार्थना करते रहे। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए सोचते रहे, हमारे लिए सोचते रहे, पैदल चले। आप कल्पना कीजिए, 70 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा यीशु मसीह ने कभी यात्रा नहीं की। जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था बेतलहम में, 70 किलोमीटर के रेडियस से अधिक उन्होंने कभी यात्रा नहीं की। साधन ही नहीं थे और उद्देश्य भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह सीमित समय के लिए आए थे। लेकिन आज
आज 2000 साल बाद आप आंख बंद कर दुनिया के किसी भी देश पर हाथ रख दीजिए। यूरोप के अंदर 30 देश हैं, 30 डिफरेंट कंट्रीज यूरोप के अंदर। सड़कों पर चलिए और पूछिए, डू यू नो जीसस? क्या तुम यीशु को जानते हो? लोग कहेंगे यस वी नो हिम। अफ्रीका, चेक रिपब्लिक, यूएस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, 100 से अधिक तो यात्रा मैंने की है। मेरा जन्म भारत में हुआ, लेकिन आज जब मैं विदेश जाता हूं, अरबों खरबों लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आप यीशु मसीह को क्यों प्यार करते हो? आप जानते हैं सभी का एक ही उत्तर है, The God became man and dwelt among us। परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में मनुष्य बनकर प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 5 पद में लिखा है, वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले। हमारे पाप, ध्यान से सुन लीजिए, महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडव आमने सामने थे, भयानक युद्ध हुआ, हजारों लाखों लोग मर गए। अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए, अर्जुन कृष्ण के पास में आया और अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल पूछा कि आपने जो कुछ कहा मैंने किया, मैंने हर कर्म को जो आपने कहा मैंने कर दिया, अब मुझे अंतिम कर्म का आदेश दीजिए। अंतिम कर्म क्या होगा? मेरे जीवन का अंतिम कर्म क्या होगा? मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? मुझे उद्धार कैसे मिलेगा? मुझे शाश्वत जीवन कैसे मिलेगा? मुझे शांति कैसे मिलेगी? मेरे हाथ कांप रहे हैं। अर्जुन कहते हैं मेरे हाथ कांप रहे हैं, इतना भयानक युद्ध देखने के बाद मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे जीवन का क्या होगा? क्या मैं नरक में जाऊंगा या मैं परम लोक में, परम धाम में प्रवेश करूंगा? और यदि मैं परम धाम में प्रवेश करूंगा तो उसका मार्ग क्या होगा? गीता उसके 18 अध्याय 62 श्लोक में पढ़ लीजिएगा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम देवानुक्रम हेतुक्रम। हे अर्जुन, सब कर्मों का त्याग कर दो, सब कर्मों का त्याग कर दो और उस परमात्मा के पास चले जाओ। उस परमात्मा के अनुग्रह से, कोई निकाल ले इफिशियंस 2:8-9, इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय और 8 और 9 पद को जरा माइक दे दीजिए और पढ़वा लीजिए। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम। तुम्हें शांति और तुम्हें अनंत जीवन कैसे मिलेगा? अनुग्रह के द्वारा मिलेगा। तुम्हारे कर्मों से नहीं मिलेगा, तुम्हारे अनुग्रह से मिलेगा। पढ़ लीजिए इफिशियंस 2:8-9 क्या लिखा हुआ है। इफिसियों का खत, किसी को भी पीछे माइक हो, कोई भी निकालिए, पढ़िए, जोर से पढ़िए, बुलंद आवाज में। अगर माइक है तो और भी अच्छी बात है। Book of Ephesians chapter 2 verse 8-9। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यह कर्मों से नहीं हुआ, यह परमेश्वर की दया से हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह क्या है? मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूं। शायद इससे सरल उदाहरण मेरे पास नहीं है कि अनुग्रह क्या होता है। मैं कॉलेज में स्टूडेंट था और मेरे घर से लेकर मेरे कॉलेज तक लगभग 1 घंटे की बस की यात्रा थी और उस समय 13 रुपए की टिकट थी, 13 रुपीज। और मेरा एग्जाम था और मैं बड़ी तैयारी के साथ बस में बैठ गया। बस हाईवे पे थी, कंडक्टर मेरे पास में आया, उसने टिकट के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला कि मैं उसे 13 रुपए दे चुका हूं, 13 रुपीज। लेकिन जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरा पर्स वहां पर नहीं था, पर्स घर पर था, आराम कर रहा था। मैंने अपना बैग खोला, चारों तरफ देखा, मैं हैरान हो गया और मैंने कंडक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है कि मेरा पर्स घर पर रह गया है। उसने कहा देखिए, अगर आपको आगे यात्रा करनी है तो आपको 13 रुपए देने होंगे, नहीं तो आपको यहां उतरना पड़ेगा। उसने, आपको मालूम है बस वाले बस कैसे रोकते हैं? वो 2 टिप मारते हैं, बस रुक जाती है। उसने बस पर ड्राइवर को इशारा किया और हाईवे पर बस रुक गई और मुझे उतरना पड़ा। ये आज से 25-26 साल पुरानी घटना मैं आपको बता रहा हूं, और ज्यादा भी हो सकती है। मैं हाईवे पे खड़ा हूं, मुझे एग्जाम देने जाना है और मेरी जेब में पैसा नहीं है। उस समय मोबाइल नहीं था, पेटीएम, जीपे नहीं होते थे। ये बात अलग है
कि आज जो आप पेटीएम जीपे यूज करते हैं उसकी शुरुआती हमने की थी 2001 में, जब भारत के अंदर पेटीएम जीपे कोई जानता ही नहीं था। आई एम द फर्स्ट RDBMS इंजीनियर ऑफ इंडिया। भारत के पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और Oracle 9i का मैं एक्सपर्ट था, जब आज से 25 साल पहले भारत में ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई स्पेशलाइजेशन नहीं था। आगरा यूनिवर्सिटी का मैं फर्स्ट इंजीनियर था। मुझे सड़क पर उतरना पड़ा, मुझे एग्जाम देने जाना है, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। आई हैव नो चॉइस। आप जानते क्या हुआ? वो बस थोड़ी आगे गई और वो बस रुक गई। मुझे लगा प्रभु ने मेरी दुआ सुन ली है। उसमें से एक आदमी उतरा, दूसरा आदमी, कंडक्टर नहीं, दूसरा आदमी, उसने मेरी तरफ इशारा किया कि दौड़ कर आओ। मैं दौड़ कर गया। मैंने कहा जी बोलिए। कहते हैं आप बस में आ जाओ, मैं आपका किराया दूंगा। आई विल पे फॉर यू 30 रुपीज, मैं आपका किराया उठाऊंगा। मैं 1 घंटे तक उस व्यक्ति की शक्ल देखता रहा। एक जवान फर्स्ट ईयर कॉलेज का स्टूडेंट था। ऐसा पहली बार मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। मैं पूरे 1 घंटे तक उसके बारे में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। मैंने कहा प्रभु आपने एक अच्छे व्यक्ति को भेज दिया जिसने मेरी यात्रा को पूरा कराया ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। मैं जब बस से उतरा, मैंने कहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। उसने कहा कोई बात नहीं, ईश्वर आपके साथ। और वो चला गया। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में अनुग्रह को अनुभव किया कि किसी ने मेरा बोझ उठा लिया, किसी ने मेरे लिए दान चुकाया। Somebody paid for me. That's the mystery of godliness. यही सुसमाचार है, यही गॉस्पल है। कोई है जो आपके जीवन का बोझ उठाने को तैयार है। यीशु मसीह ने कहा अपना सारा बोझ मुझे दे दो। ये नहीं कहा कि तुम ईसाई बन जाओ। कहीं लिखा है पास्टर सलीम खान जी, कहीं लिखा है? पूरी बाइबल में अगर कहीं लिखा हो कि तुम ईसाई बन जाओ। उसने कहा कि अपना बोझ, अपनी तकलीफ, अपनी चिंताएं तुम मुझको दे दो, एंड आई विल फिक्स इट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। यही शुभ संदेश है, यही सुसमाचार है। पुराना नियम और नया नियम क्या था? पुराने नियम के अंदर लोग उस परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए कर्म कर रहे थे। उनको लगता था कि कर्मों के द्वारा हम परमात्मा को खुश कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उस परमात्मा को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से ही खुश है क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हो। और मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूं। मेरा जीपे और पेटीएम दोनों इसमें है। बताइए आप में से किसी को अगर उसका पासवर्ड पता हो तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मेरा पेटीएम और जीपे पता हो, पासवर्ड पता हो? इस पूरे हॉल में केवल एक ही जन है, पूरे हॉल में केवल एक ही जन है जिसको मेरा पेटीएम और जीपे पता है। वो है मेरी बेटी आर्निका। आर्निका जरा खड़े हो जाओ। आर्निका कैन यू स्टैंड अप प्लीज, और अपना हाथ लोगों को दिखा दो पीछे। खड़े होके सबको। आपको रहस्य बताता हूं। रहस्य क्या है? क्योंकि हम अपने बच्चों को ही सारा रहस्य बताते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो कोई भी अच्छी चीज आपसे नहीं छिपाएगा। आप उसकी संतान है। उसने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। You carry God's image. इससे सारे रहस्य परमेश्वर आपको बताएगा, सब कुछ बताएगा, सारे उपाय आपके लिए निकालेगा। यही तो शुभ संदेश है। तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए करेगा। यही बात साधु सुंदर सिंह जी को पता चल गई कि मुझे उस परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना है, उस परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। उसने क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु दंड सह लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं केवल एक बाइबल टीचर ही नहीं हूं, लेकिन मैं एक हिस्टोरियन हूं। आई हैव कंप्लीटेड माय PhD इन रिलीजन साइंस एंड फिलॉसफी। मैंने भारत के साथ साथ विश्व के इतिहास को पढ़ा है। क्रूस की सजा, क्रूस पर किसी को चढ़ाया जाता था, ये एक कैपिटल पनिशमेंट हुआ करता था। कैपिटल पनिशमेंट समझते हैं? राजद्रोह। सरकार फैसला लेती है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना है।
ये 4 गली मोहल्ले के लोगों ने यीशु मसीह को नहीं मारा। ये कोई दुर्घटना नहीं थी कि यीशु मसीह का एक्सीडेंट हो गया और उसका सर फट गया और वो मर गए। इट वॉज ए कैपिटल पनिशमेंट। गवर्नर, प्रेसिडेंट, सारी सरकार इन्वॉल्व थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। सरकार इन्वॉल्व थी, पूरा देश इन्वॉल्व था। ऐसा क्या किया था यीशु मसीह ने? आप जानते हैं, यहां तक कि गवर्नर को यह बात कहनी पड़ी, हम गलत कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने जनता के सामने खड़े होकर कहा हम गलत कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया गया कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, इसे क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाए। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जानते हैं, जनता चिल्ला रही थी, भीड़ चिल्ला रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोगों को योना की कहानी याद है? जिन्होंने बाइबल पढ़ी उनको पता हो। योना नबी परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा तुझे नीनवे जाना है प्रचार करने, जैसे प्रभु ने मुझे कहा तुझे पंजाब जाना है प्रचार करने और मैं उड़ीसा भाग जाऊं। परमेश्वर ने योना नबी को बोला कि जाओ नीनवे में जाकर प्रचार करो, और वो कहां भाग गया? तर्शीश भाग गया, उल्टा भाग गया। परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग रहा था। एक जहाज पर चढ़ गया जो तर्शीश जा रहा था। कहानी ध्यान से सुनिएगा, वापस उस मुद्दे पर आऊंगा। परमेश्वर की इच्छा से दूर। तब परमेश्वर ने क्या किया? एक बड़ी आंधी, एक बड़ा तूफान जो है उस समुद्र में आ गया। सारे लोग जो जहाज में बैठे हुए थे वो डर गए। उस समय एक मेथड होता था, एक विधि होती थी कि भाई हम में से कौन है जो परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा है। किसी ने गलत किया होगा, चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी योना नबी के नाम की निकल पड़ी कि भाई ये आदमी गलत है, ये परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा है। लोगों ने बोला तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मैं गुनहगार हूं, आई एम ए सिनर, मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा हूं। लोगों ने कहा अब हम क्या करें, नहीं तो पूरा जहाज डूब जाएगा। उसने कहा मुझे आप समुद्र में फेंक दो। और लोगों ने उठाकर योना नबी को क्या किया? समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाते ही एक बड़ी मछली, अ बिग फिश, उसने योना को पकड़ लिया, उसे अपने मुंह में बंद कर लिया। 3 दिन 3 रातों तक, 3 दिन और 3 रातों तक योना नबी मछली के पेट में पड़ा रहा। लेकिन आप जानते हैं उसने एक काम अच्छा किया। वो योना नबी मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था। He was suffering for his disobedience. अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए वो रो रहा था। तब परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और मछली ने क्या किया? योना को नीनवे में उगल दिया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। मछली, वो एक बड़ी मछली योना को मारने के लिए नहीं भेजी गई थी। वो बड़ी मछली योना को काटने के लिए नहीं भेजी गई थी, पर वो इसलिए भेजी गई थी कि वो मछली योना को सही मार्ग पर ले आएगी, उसके सही स्थान पर पहुंचा देगी। वो भीड़ उस दिन जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला रही थी ना, वो प्रभु की योजना ही थी। वो प्रभु की ही योजना थी कि तुम्हें चिल्लाना होगा। प्रभु ने बोला, राजाओं को बोला कि कोई मुझे छू नहीं सकता, तुम मुझे मारोगे। पतरस कहता प्रभु आकाश से सेना बुला लेते हैं। प्रभु को चाहते तो प्रभु आकाश से बड़ी सेना बुला सकते थे, जिसके कहने से आंधी तूफान रुक जाते। उसके लिए क्या जरूरत था? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उपवास कर रहा था तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा कर रहे थे। वो स्वर्गदूत आ सकते थे यीशु मसीह को बचाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने रोक दिया। ये कार्य पूरा होगा, मुझे उस क्रूस पे जाना होगा। कैपिटल पनिशमेंट, आई हैव टू टेस्ट डेथ। मृत्यु को चखा, भयानक मृत्यु को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। आपके जीवन में कई चोटें आपको लगी होंगी। चोटें लगी है हाथ पैरों में लगी है, कई कंधे पर, किसी का हाथ टूटा हो, किसी का हाथ कट गया हो। मेरे भी यहां पर एक छोटा निशान है, यहां पर बड़ा तेज एक्सीडेंट हुआ, कट गया, खून निकला, 3 दिन तक टाके आए। लेकिन आज इसमें दर्द नहीं है, आज इसमें कोई दर्द नहीं है। शरीर के घाव भर जाते हैं लेकिन अपमान कभी नहीं भरता। जीवन में यदि आपके कभी किसी ने बाल पकड़े और आपको थप्पड़ मारे हो, आपको गालियां दी हो, आपके ऊपर थूका हो, आप शरीर का दुख भूल जाओगे लेकिन वो अपमान जीवन भर आपको याद रहेगा। ठीक ऐसा यीशु मसीह के साथ हुआ। शरीर के घाव तो भर गए
लेकिन उन दुख, उस पीड़ाओं की कहानियों ने पूरी दुनिया को स्पर्श किया। पूरी दुनिया में यीशु मसीह के दर्द और उसकी पीड़ा का संदेश गया और करोड़ों अरबों लोगों ने अपने घुटने टिका दिए। अगर यीशु मसीह आते, रथों पर चलते, बढ़िया खाना खाते, बड़ी फौज होती, उनकी बड़ी आर्मी होती, और एक दिन राजा सुलेमान और दाऊद के समान वो भी मर जाते, तो क्या होता? खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी दुख की गाथा, उसकी तकलीफ, उसकी चिंताएं, उसका संघर्ष, ये संदेश पूरी दुनिया में गया और दुनिया ने यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। महात्मा गांधी, एक दिन कुछ पास्टर्स महात्मा गांधी के पास पहुंचे। दे वर इवेंजेलिकल पास्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड से आए थे वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के बाइबल से कोई संदेश देना चाहते हैं, प्रभु के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये इंग्लिश पास्टर थे, ब्रिटिश पास्टर थे, और उन्होंने बोलना शुरू किया कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने जगत को बनाया, परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। महात्मा गांधी ने उन्हें टोक दिया, पास्टर्स को रोक दिया। बोला, नहीं, रुको, मुझे ये मत बताओ कि दुनिया कैसे बनी, पेड़ पौधे कैसे बने, इंसान कैसे बना। ये बिल्कुल मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर कुछ बताना चाहते हो तो मुझे यीशु मसीह की तकलीफ और चिंताओं के बारे में बताओ, उसकी पीड़ा, उसके दर्द, उसके संघर्ष के बारे में बताओ। When he was on the cross, he was dying, he was suffering, उसकी मृत्यु का चर्चा करो, मैं उसमें रुचिकर हूं। सारे पास्टर्स हैरान हो गए। आज हमारे पास एक ही संदेश है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो कुचला गया। और सुन लीजिए, वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले। भारतीय दर्शन में लिखा, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। गुरु नानक साहब भी कहते हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप नहीं किया। यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए? यीशु मसीह के लिए लिखा है क्योंकि वो संसार में पापों को हरने के लिए आए। कुलस्सियों उसका 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता का भेद मसीह को तुम पहचान लो। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर पिता का रहस्य है, सीक्रेट। अगर तुमने मसीह को जान लिया, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो कहते हैं, ज्ञान तुम्हें किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन तुमको यीशु मसीह के पास में मिलेगा। इसलिए साधु सुंदर सिंह जी ने जीवन के दाता को धर लिया, जीवन के दाता के पास दौड़ पड़े। उन्होंने पहचान लिया, ये वही साधु सुंदर सिंह जी थे जिन्होंने बाइबल को जलाया और बाइबलों को फाड़ा था। ये वही साधु सुंदर सिंह हैं जिन्होंने मसीह लोगों को मारा, उन्हें ईंट और पत्थरों से चोटिल किया, घायल किया। ये वही साधु सुंदर सिंह हैं जो प्रभु के बारे में और कलीसिया के बारे में अपशब्द बोलते थे। जब उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिता, मैंने यीशु मसीह को देखा है, पिताजी ने कहा, तू कल ही बाइबल फाड़ कर आया है, तुझे सपने आ रहे होंगे, सो जा, क्योंकि तू यीशु का विरोध कर। वो कहता नहीं, ये विरोध का आत्मा नहीं है, ये विरोध का नहीं है, लेकिन मैंने देखा उसकी शांति मुझ पर पड़ गई है। पूरे घर में हंगामा हुआ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। मैं समय का ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरी 2-3 बातों को सुन लीजिए आप। खोजा, प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय और 30 पद में लिखा है, खोजा और स्तुफनुस। ये खोजा कौन था? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये जो खोजा जिसका वर्णन हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये इथोपिया देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। अभी पिछले दिनों ही इथोपिया का किंग मेरे साथ था यूएस के अंदर। मैं उनसे इसी बारे में बात कर रहा था और उन्होंने इस बात को पुष्टि की कि हाँ, बाइबल के अंदर जिस खोजा का वर्णन किया जा रहा है वो हमारे इथोपिया का ही है। हालेलुया। आज से 2000 साल पुरानी अद्भुत घटना। ये खोजा जो इथोपिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इजराइल में यहूदियों की परंपरा के अनुसार दंडवत करने आया, सर झुकाने आया था। यहूदियों की परंपरा के अनुसार कहां से आया? इथोपिया से, अफ्रीका से चला और इजराइल में आकर
इजरायली परंपरा के अनुसार उसने यहोवा को दंडवत किया और सैक्रिफाइस चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया। जब वो वापस लौट रहा था, अपने रथ पर बैठा हुआ वापस जा रहा था, वहां पर फिलिप्पुस पहुंच गया। जानते हैं ये फिलिप्पुस कौन था? ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। और फिलिप्पुस दौड़ते हुए, ध्यान दीजिए, हम राजाओं को रोकते नहीं हैं, दौड़ते हुए फिलिप्पुस खोजा के पास में पहुंचा और कहा कि क्या जो तू पढ़ रहा है इसे समझता है? क्या जो तू करके आया है इसे समझता है? जो तूने वेदी पर, जो वेदी के ऊपर तूने ब्लेसिंग चढ़ाई है, क्या तू समझता है तूने क्या किया? आप जानते हैं ये एक ईमानदार आदमी था। खोजा के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। हम लोग जब किसी से धार्मिक बात करते हैं तो हाँ, वो कहता व्यक्ति हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, मैं सब जानता हूं। लेकिन खोजा एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने कहा मैं पढ़ तो रहा हूं, समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ तो रहा हूं। और आज भी हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल को पढ़ा बहुत लोग जाते हैं लेकिन समझ नहीं आता जब तक कोई समझाने वाला ना हो। फिलिप्पुस ने कहा कि मैं तुझे समझाऊंगा। सुनिए ध्यान से। और फिलिप्पुस ने 4,500 साल पुरानी कहानी से शुरू करके, पुराने नियम में मिलेगा आपको उत्पत्ति 28 में, पुराने नियम में मिलेगा आपको उत्पत्ति 28 में, जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा। पृथ्वी के ऊपर एक सीढ़ी खड़ी है और वो सीढ़ी स्वर्ग तक जाती है और उस सीढ़ी के ऊपर स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी में केवल पृथ्वी के लोग भी नहीं, स्वर्ग के लोग भी शामिल हैं। हालेलुया। जब उसका जन्म हुआ स्वर्गदूत आए, जब उसका जन्म हुआ ज्योतिषी आए। ज्योतिषी उनबूस से होती है, तो आप जानते हैं ये वचन पूरा हो जाता है। यीशु मसीह नथयल से कहते हैं, फिलिप्पुस से कहते हैं, फिलिप्पुस कहता है ये वो है जो जगत का मेमना है, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन वेरी केयरफुली। ये जगत का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेके जाएगा। यीशु मसीह खड़े हैं, देख रहे हैं, फिलिप्पुस को देख रहे हैं, नथयल को देख रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। आज वो वचन पूरा हो गया जो याकूब ने स्वप्न देखा। मैं ही तो वो सीढ़ी हूं, मैं ही वो सीढ़ी हूं जो पृथ्वी पर खड़ी है और जिसका सिरा स्वर्ग तक जाता है। हालेलुया। 3,000 साल पुरानी घटनाएं, 2,500 साल पुरानी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। क्यों? वो इस संसार में आपको ईसाई बनाने नहीं आया। लिसन इट वेरी केयरफुली। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 26 में लिखा है, अर्थात उस भेद को जो हजारों सालों से गुप्त रहा परंतु अंत में उसने अपने पुत्रों पर प्रकट कर दिया। अदृश्य पृथ्वी का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा। मैं आपको एक संपूर्ण सरल संक्षिप्त उदाहरण देकर वचन को समापन की ओर ले जाना चाहता हूं। एक बार एक मित्र ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आचार्य जी, मेरी बेटी को डेंगू हो गया है। और मुझे मालूम है कि आपका बी पॉजिटिव रक्त है, मेरा खून बी पॉजिटिव है। क्या आप मेरी बेटी को थोड़ा खून देंगे? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इनविटेशन। पहली बार, मैंने उससे पहले कभी खून दिया नहीं था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी ने मांगा भी नहीं और मन में भी नहीं आया कि हम रक्तदान करने जाएं। अब फोन आ गया, मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार होकर, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल युद्ध पर जा रहा हूं एक सैनिक के रूप में। अपने आप पर बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरा जीवन किसी के काम आएगा। और मैं अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और ब्लड बैंक डिपार्टमेंट के सामने मैंने अपनी गाड़ी लगाई और पढ़ा, वहां लिखा था रक्तदान महादान। मैंने कहा आज तो मैं महादान करूंगा। अब तक मैंने पैसे दिए, रुपए पैसे दिए, सोना चांदी दिया, लेकिन आज मैं रक्तदान और महादान करके वापस लौटूंगा। जब मैं अंदर पहुंचा, वहां पर नर्सेस थी, स्टाफ थे। उन्होंने कहा सर यू मोस्ट वेलकम, आप आइए, रक्त देने आप आए। उन्होंने मुझे बिठाया, मेरा रक्त चेक किया, थोड़ी फॉर्मेलिटीज की, पेपर साइन किए और उसके बाद मुझे उन्होंने स्ट्रेचर पर, बेड पर लिटा दिया। अब मैं क्या देखता हूं, 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मेरे शरीर से रक्त निकलकर उस बोतल में इकट्ठा हुआ है। तो जब वो बोतल आधी भर गई
तब मेरे मन में एक व्याकुलता हुई। मैंने कहा इन्होंने ज्यादा खून तो नहीं निकाल लिया भाई, थोड़ा निकालो, इतना निकालो, इन्होंने तो आधी बोतल भर ली। तो मैंने नर्स को बोला, मैंने कहा मैडम मैं पहली बार रक्त दे रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ये आपने ज्यादा तो नहीं निकाल लिया, अभी बोतल आधी भरी थी। नर्स कहती नहीं सर, अभी तो ये बोतल पूरी भरेगी, उसके बाद हम एक और बोतल निकालेंगे। मैंने कहा भाई ये रक्तदान महादान इतना ही काफी है, इससे ज्यादा मैं दान कर नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मुझे आप बख्श दो, मुझे घर जाना है, मेरे घर पर 2 बच्चे हैं। आप किसी के लिए कितना रक्त दे सकते हैं? How much blood you can give? 1 बोतल। But the Bible says he shed all his blood. उसने अपना सारा रक्त भूमि पर गिराया। All his blood was on the ground. Not even a single drop he was carrying. All his blood was shed. That's the mystery of godliness. परमेश्वर का रक्त संपूर्ण मानव जाति के लिए बहाया गया। इसलिए साधु सुंदर सिंह जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। किसी ने मुझसे कहा कि इस दुनिया में बहुत शहीदियां हुई हैं, बहुत लोगों ने समाज के लिए प्राण दिया है, ऐसी क्या खासियत है यीशु मसीह में? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में महात्मा गांधी जी का बहुत आदर है, भगत सिंह का बहुत आदर है, सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत आदर है, और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना रक्त बहाया। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसे ही भगत सिंह, महात्मा गांधी और ऐसे ही लोग अफ्रीका में भी हुआ करते थे, जर्मनी में भी हुआ करते थे, जो अपने देश, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी व्यवस्था, अपने लोगों के लिए उत्सुक थे। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके घर में चोर आएगा, आप लड़ेंगे नहीं? और उस लड़ाई में अगर आपका रक्त बह जाए तो? लेकिन शायद अगर पड़ोसी के घर में चोर आ जाए तो आप 2 बार सोचेंगे कि वहां पर बंदूक लेके 6 लोग आए हुए हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। योर सैक्रिफाइस इज लिमिटेड। आपका बलिदान आपके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए है। लेकिन मसीह यीशु का बलिदान किसी एक जाति, किसी एक समाज, किसी एक देश के लिए नहीं है। पृथ्वी की नाभि के ऊपर लिखा है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम। प्रजापति का मतलब है पूरी दुनिया का स्वामी। He will shed his blood, ताकि पूरी दुनिया को छुटकारा मिल जाए, पूरी दुनिया को एक ही बार में। ईरान के लोग, अफगान के लोग, टर्की, स्पेन, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, डच, जर्मनी, हॉलैंड, श्रीलंका, भारत, पंजाब के लोग, अरे यीशु मसीह तो इजराइल में मारा गया, तुम उसके लिए क्यों तालियां बजा रहे हो? तुम क्यों खुश हो? वो तो इजराइल में था, वो तो यहूदी था। बंगाली लोग उसका गाना क्यों गा रहे हैं? मराठी लोग उसकी स्तुति क्यों कर रहे हैं? वो तो इजराइल में पैदा हुआ। टर्किश लोग उसके लिए क्यों गीत गा रहे हैं? जापान के लोग क्यों उसके लिए खड़े हैं? कोरिया के लोग क्यों उसके लिए उपवास कर रहे हैं? वो तो इजराइल में मारा गया था। उसका रक्त तो केवल इजराइल के लिए होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं, पूरी दुनिया ने उसको अपना प्रभु स्वीकार किया। पूरी दुनिया ने। मैंने 100 से अधिक देशों की यात्रा की है। मैं वहां के लोगों से मिला हूं, इतिहासकारों से मिला हूं, वहां के बड़े बड़े अधिकारियों, शास्त्रियों से मिला हूं, फिलोसोफर्स से मिला हूं। यीशु मसीह तो इजराइल में मारा गया, तुम क्यों नाच रहे हो? साउथ अफ्रीका की कलीसिया, जब मेरी मुलाकात उनसे कोरिया में हुई, बड़ी संख्या में आए थे। वो उसके लिए स्टेज पर नाच रहे थे। मैंने उन्हें टोका, तुम उसके लिए क्यों नाच रहे हो? हंसते हुए कहते हैं, पास्टर मैसी, ही इज अवर लॉर्ड, ही इज अवर किंग। बताओ जी, प्रभु यीशु का रक्त बहा इजराइल में और अफ्रीका के लोग उसके लिए नाच रहे हैं। हालेलुया। ये कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा, ये कनेक्शन आपको जानना पड़ेगा। मैं अपने संदेश के आखिरी पद में हूं। साधु सुंदर सिंह, परमेश्वर के महान दास, एक बात जो उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने यीशु मसीह के समान जीवन जिया। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताकर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। वो पैदल चले, बिना भोजन के, दुख उठाया और लंबी यात्राएं की।
उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु के साथ चलना चाहता हूं। तो प्रभु तो पैदल चले, भूखे रहे, उपवास किया, पैदल चले, भोजन एक वक्त का भोजन का कर। और एक बात जो मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने भारत देश की संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। भारत देश की संस्कृति, शब्दावली, भोजन, यहां तक कि जब इंग्लैंड में थे, जब वो अमेरिका गए, उनका स्वागत हुआ। इंग्लैंड की रानी ने उन्हें बुलाया। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कॉल साधु सुंदर सिंह। उस समय ब्रिटिश काल था, जहां जहां नजर डालो ब्रिटिश राज्य था, और ब्रिटेन की रानी किसी से मिलती नहीं थी, किसी से मिलती नहीं थी, किसी के संग खाना नहीं खाती थी। उसका प्रोटोकॉल था, क्योंकि उस समय आज से 100-150 साल पहले आप कल्पना कीजिए, ब्रिटेन की रानी जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी, भारत से लेकर अफ्रीका तक, अमेरिका, सब ब्रिटिश के गुलाम थे। वो क्वीन किसी से नहीं मिलती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि हमारे देश में साधु सुंदर सिंह जी आए हैं, उन्होंने उन्हें पत्र भेजा और कहा कि तुम साधु सुंदर सिंह जी को बुलाकर लेकर आओ। साधु सुंदर सिंह जी इंग्लैंड में बकिंघम पैलेस में उनसे मिलने के लिए गए। फर्स्ट टाइम उनका स्वागत हुआ। आप जानते हैं, अद्भुत बात, इतिहास में दर्ज, इतिहास में लिखी हुई बात, ब्रिटेन की रानी ने उनके सामने घुटने टिकाए और कहा, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, भारत देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी मनुष्य के सामने घुटने नहीं टेक सकते। दे आर नॉट अलाउड। किसी के सामने वो घुटने नहीं टेक सकते। आज से 100 साल पहले ब्रिटिश रानी क्वीन किसी के सामने घुटने नहीं टेक सकती थी। ये रूल था, ये रूल था। खाना ऐसे नहीं खा सकती थी। उसने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। उसने कहा, साधु सुंदर सिंह जी आए हैं, मैं उनके संग भोजन करूंगी, उनके संग खाना खाऊंगी। और एक अंतिम बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह की मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। बड़ा अद्भुत दृश्य था। महात्मा गांधी और साधु सुंदर सिंह जी आगे सामने बैठे हुए। महात्मा गांधी ने सुंदर सिंह जी से कहा, सुंदर सिंह जी, हमें आपकी आवश्यकता है, वी नीड योर हेल्प। ये सहायता धन से नहीं हो सकती, ये सहायता किसी और चीज से नहीं हो सकती। ये सहायता सहयोग से होगी कि आप हमारे साथ भारत देश की आजादी की यात्राओं में चलें, क्योंकि लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पूरे भारत देश में लोग आपको प्यार करते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में आपकी उपस्थिति बहुत ही सम्मानीय रहेगी। यदि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हो गए तो भारत देश जल्दी आजाद हो जाएगा। साधु सुंदर सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक बड़ा निमंत्रण था। उन्होंने महात्मा गांधी जी की तरफ देखा और कहा, मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि भारत देश के लोग अंग्रेजों से आजाद हो जाएं और भारत स्वतंत्र हो जाए। लेकिन इसमें एक विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इस यात्रा में आपके साथ चल नहीं सकता। I cannot walk with you in this journey. I am with you in my prayer, but I cannot come along with you. महात्मा गांधी ने कहा, क्यों? आप जानते हैं, साधु सुंदर सिंह जी ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा, गांधी जी, मैं आपकी इस यात्रा और इस दर्शन में आपके साथ हूं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकता। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। आपका युद्ध सीमित है, आपका युद्ध केवल भारत के लोगों के लिए है, और मेरा युद्ध बड़ा है, मेरा युद्ध पूरे संसार के लिए है। आप चाहते हैं कि केवल भारत आजाद हो जाए, और मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व पाप की गुलामी से आजाद हो जाए। आप सिर्फ अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि अंधकार इस समाज से चला जाए। भारत देश में उस समय सती प्रथा होती थी। उस समय जब विशेष रूप से बंगाल के अंदर लड़कियों को, जिंदा लड़कियों को पैदा होता था, मगरमच्छ के मुंहों में डाल दिया जाता था मरने के लिए। अगर लड़की पहली लड़की परिवार की है, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इतिहास उठाकर देखिए, छोटी बच्चों की शादी करा दी जाती थी। अमीर लोग, धनवान लोग गरीबों पर शासन करते थे। बड़ी बुरी स्थिति। केवल अंग्रेजों के जाने से ये व्यवस्थाएं खत्म नहीं होंगी। ये व्यवस्थाएं तो हमारी बहुत प्राचीन थी।
अंग्रेजों ने आकर तो उसमें कुछ बढ़ाया और घटाया नहीं। जब राजा राम मोहन राय ने बाइबल पढ़ा, राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, महारानी अमृता कौर, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया दिल्ली का एम्स, भारत की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। बड़ी लंबी सूची, बड़ा लंबा इतिहास है, पढ़िए, उठाइए, देखिए। अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि मैं इस यात्रा में आपके साथ नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको सबसे कीमती चीज दूंगा जो आपका मार्गदर्शन करेगी, सबसे कीमती चीज। और साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी बाइबल महात्मा गांधी जी को दे दी। और आप जानते हैं आगे जाकर रानी अमृता कौर, भारत देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री, फर्स्ट इलेक्टेड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी जमीन दी एम्स हॉस्पिटल बनाने के लिए। खड़े लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया, आप जाकर इतिहास पढ़िए, एम्स हॉस्पिटल की दीवारों पर लिखा है इन द ऑनर ऑफ रानी अमृता कौर। आगे चलकर रानी अमृता कौर ने उसी बाइबल को खोलकर महात्मा गांधी जी को बाइबल समझाई जो साधु सुंदर सिंह जी ने दी थी। एक लंबा इतिहास है। आज हम उनकी सेवा को क्यों याद कर रहे हैं, उनके जीवन को क्यों याद कर रहे हैं? वो कोई धनवान व्यक्ति नहीं थे, उनका कंट्रीब्यूशन विज्ञान में नहीं था, उन्होंने कोई न्यूक्लियर साइंस पर रिसर्च नहीं की, वो कोई कैंसर सर्जन नहीं थे, वो हमारे देश के कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं थे, वो कोई एमएलए एमपी भी नहीं थे, वो कोई समाज के दूसरे औहदे रखने वाले व्यक्ति भी नहीं थे। वो तो एक साधु थे, नंगे पैर, पीले कपड़े, सर पर पगड़ी, हाथ में बाइबल और झोला। क्या था उनके पास? इतिहास पढ़िए। अगले समय का भोजन भी नहीं था। सपाटू के अंदर पैदल हिमाचल में जाते, उन्हें पता नहीं कि शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई बार तो वो दरवाजा खटखटाकर लोगों से रोटी मांग लेते थे कि क्या मुझे भोजन मिलेगा। मैंने पढ़ा है जो परिवार उनको भोजन देता वो वहीं बैठ जाते और उनके लिए प्रार्थना करते। ऐसे साधु, ऐसे साधारण व्यक्ति जिसके आगे बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जज और अधिकारी और राजा और रानियों ने घुटने टेके और कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आज मैं ये संदेश जवानों को देकर समाप्त करना चाहता हूं। हम में से कई लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हूं कि आज के समय में हमारे पास उपयुक्त साधन है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे मोबाइल हैं, अच्छे हमारे पास मोबाइल है। मैं इनके विरोध में नहीं हूं। विज्ञान, क्योंकि मैं एक विज्ञान का छात्र हूं, विज्ञान ने उपलब्धि की है। हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा भोजन है, टेक्नोलॉजी है, हवाई जहाज है, लेकिन दर्शन कहां है साधु सुंदर सिंह के समान? वो तड़प कहां है? आत्माओं को जीतने की बोझ कहां है? आत्माओं को जीतने का बोझ आप कहां से लेकर आएंगे? इसलिए हम उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं कि उनके पास एक दर्शन था आत्माओं को जीतने के लिए। हालेलुया। उनके पास लोगों को प्यार करने के लिए समय था, गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, दुखी लोगों के साथ बैठने का समय था, दर्शन था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां वो गए, इतिहास गवाह है, लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात, वो आपके पंजाब की धरती से हैं। हालेलुया। इससे बड़ा सम्मान इस पंजाब की धरती में, रामपुर में, अभी पास्टर जी वहीं से होकर आ रहे हैं, छोटे से गांव में जहां आज गाड़ी भी नहीं जा सकती, आपकी गाड़ी भी बाहर खड़ी होगी, उन गलियों में नहीं जा सकते आप, उनके घर तक गाड़ियां नहीं जाती, छोटा सा घर, छोटा सा कमरा, लेकिन आज पूरी दुनिया में लोग उनके नाम को जानते हैं। क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? पैसा, विज्ञान, ताकत, सेना? कुछ नहीं था। बस वो मुकुट था जिसके बारे में लिखा है, वो मुकुट तुम्हारे पास रहे, वो मुकुट जो यहोवा की ओर से तुम्हें दिया गया है। मेरे प्रियो, मैं इस संदेश के साथ आपको विदा करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने जीवन के बारे में मनन कीजिए। थिंक अबाउट योर लाइफ। टेक ए मोमेंट, सारी बातों को भूलकर 2 मिनट लीजिए और अपने जीवन पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। आप कौन हैं? क्या आप केवल एक इंसान हैं
संसार में खा पी कर मर जाने के लिए आए हैं? नहीं, आप सिर्फ खा पी कर मर जाने के लिए नहीं आए हैं। आप सरकारी नौकरियां, बिजनेस, व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं। आप एक महान उद्देश्य के लिए आए हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको रचा है। एक महान उद्देश्य जो साधु सुंदर सिंह जी ने पाया, राजा राम मोहन राय ने पाया, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी ने पाया, नीलकंठ शास्त्री ने पाया। क्या वो उद्देश्य आपके पास में है? पापों की क्षमा आपके पास में है। Father, we thank you, we worship you, Lord. मैं अपने प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूं। एक ही प्रार्थना है कि इनके पाप क्षमा हो, उनका नाम जीवन की पुस्तक में हो। हमने गीत गाया कि आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा और यीशु मसीह आएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है He will come back. संसार की सारी आंखें उसे देखेंगी, हर जाति और भाषा के लोग उसे देखेंगे उतरते हुए। हर भाषा के लोग, पूरी पृथ्वी पर जय जयकार होगी। चाइना के लोग, अफ्रीका के लोग, स्पेन के लोग, यहां तक कि पाकिस्तान के लोग, अरबियन कंट्रीज, इराक, ईरान के लोग, द होल वर्ल्ड विल सी हिम। हु इज ही? वो कौन है? साधु सुंदर सिंह जी ने क्यों करोड़ों रुपए छोड़ दिए, हीरे और जवाहरात छोड़ दिए, जमीन छोड़ दी, सैकड़ों एकड़ जमीन छोड़ दी, पद प्रतिष्ठाएं छोड़ दी। आज हमारे पास क्या है देने के लिए? प्रभु का वचन कहता है कि एक स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, एक औरत यीशु मसीह के पास में आई थी। वो गरीब थी, लेकिन उसने सबसे महंगा इत्र खरीदा, सबसे महंगा। अपना सब कुछ बेचकर उसने सबसे महंगा इत्र खरीदा, और वो इत्र लेकर उसने यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया। चेले नाराज हुए, यीशु मसीह के चेले नाराज हुए। अरे ये इत्र बेचकर गरीबों को दान कर देते, ये इत्र बेचकर भूखों को खाना खिला देते, तुमने यीशु के पैरों पर डाल दिया। यीशु मसीह ने कहा, गरीब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मुझे जाना होगा। गरीब इस पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन मैं यहां से चला जाऊंगा। और जो भलाई इस स्त्री ने मेरे साथ की है, ये युगानुयुग याद रखी जाएगी। जब भी कलाम बांटा जाएगा, इस स्त्री के बारे में बाला बोला जाएगा कि उसने सबसे महंगा इत्र यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया। आज हमारे पास सबसे महंगा क्या है? आज यीशु मसीह को आपका सोना चांदी पैसा नहीं चाहिए। आज आपका वो इत्र आपका हृदय है। जस्ट नो हिम, केवल उसे जाने और अपने हृदय को उसके चरणों में ले आए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि मेरा जन्म यीशु मसीह के समय में होता तो उस स्त्री ने तो इत्र डाला, मैं अपने सीने से लहू निकालकर यीशु के चरणों में डाल देता। आज आपके पास क्या है उसके चरणों में डालने के लिए? साधु सुंदर सिंह जी ने यीशु के पैर पकड़ लिए, उनके कदमों पर आ गए। थैंक यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। अपने लोगों से आप बात करें, उनके हृदय को खोलें पिता परमेश्वर। आत्मा में अपना दर्शन प्रभु जी दें, उनके स्वप्न के द्वारा दर्शन दें, बोलें और बातचीत करें। आप चिंता करने वाले परमेश्वर हैं, बोझ उठाने वाले, तकलीफ उठाने वाले। एक माँ जैसे बच्चों के आंसुओं को पहुंचती है, एक पिता जो सारा दिन मेहनत करके कमा के लेके आता है कि अपने बच्चों का पेट भर सके। एक पिता बोझ उठाता है, एक माँ बोझ उठाती है, तकलीफ पाती है ताकि अपने बच्चों को भोजन दे सके, उन्हें वस्त्र दे सके। आपने पिता उससे भी बढ़कर किया, आपने स्वर्गीय राज्य को छोड़ दिया। You left the heavenly abode and came into this world and tasted death. आपने मृत्यु को चख लिया। हम धन्यवाद करते हैं आपका और धन्यवाद करते हैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने आपको चुना है,
जिन्होंने आपको अपना प्रभु